सभी सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अफसर खान, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। आज आपको कक्षा 12 का जो चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, जिसकी हमने पहले भी एक क्लास ली है, और आज इसके दूसरे भाग को हम करेंगे। तो देर ना करते हुए हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 12वां क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि पहली क्लास में हमने 11वें प्रश्न तक के आंसर देख लिए हैं और आज हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन। तो हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कहने का मतलब ये है, जो नीचे जो कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो ए पे है जोसेफ स्टालिन, बे बोरिस येल्सिन, से मिखाइल गोर्बाचेव, ध व्लादिमीर लेनिन। आप विचार करें अपने मन में कि कौन सा उत्तर हो सकता है। और तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा द वाला, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? यूएसएसआर में हुई समाजवादी क्रांति किस बात से प्रेरित थी? कहने का मतलब यह है, जो सोवियत संघ रूस था, उसमें जो समाजवादी क्रांति हुई थी वो किस बात से प्रेरित थी? तो पहला ऑप्शन ए है, समाजवाद के आदर्शों तथा समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित। बिल्कुल सही बात है कि ये जो क्रांति थी समाजवाद के आदर्शों तथा समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित थी। दूसरा है, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध से प्रेरित थी। ये भी सही बात है कि ये व्यवस्था थी जो पूंजीवाद व्यवस्था है जो उसके विरोध से प्रेरित थी। तो स में ए तथा व दोनों और द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? स, ए व दोनों। क्योंकि ये जो समाजवादी क्रांति थी, ये समतामूलक आदर्शों तथा समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी और साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध से भी प्रेरित थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा से। आगे चलते हैं, 14वें क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? यानी कि सोवियत संघ गणराज्य था जो, उसकी जो राजनीतिक प्रणाली थी उसकी धुरी कौन सी पार्टी थी? तो उत्तर देखेंगे हम। पहला ऑप्शन कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, तीसरा ऑप्शन लोकतांत्रिक पार्टी और द उदारवादी पार्टी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। यानी सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। आगे चलेंगे, 15वां क्वेश्चन। निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। कहने का मतलब यह है, जब सोवियत संघ गणराज्य का विघटन हो गया था तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? ए यूक्रेन, ब रूस, से बेलारूस, द लिथुआनिया। तो इनमें से सबसे हमारा जो उत्तर होगा सबसे अच्छा वो कौन सा होगा? रूस। यानी कि जैसे कि सोवियत संघ गणराज्य का विघटन होता है उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया था वो रूस को स्वीकार किया गया था। आगे चलते हैं। ये जितने भी सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये कोई ना कोई परीक्षा में आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न या तो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
साथ ही साथ जो राजनीति विज्ञान से व्याख्याता की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12वीं और 11वीं की जो किताबें हैं उनमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आरपीसी पूछती है व्याख्याता के पेपर में, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको आप जो वीडियो आप देखें, आपको पसंद आया तो उसको शेयर करें, लाइक करें। आगे का क्वेश्चन देखते हैं आप। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? कितना अच्छा प्रश्न है। जो सोवियत संघ था जिसका विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को, इसके अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखना ये सोवियत संघ है। तो पहला ऑप्शन बोरिस येल्त्सिन, ब मिखाइल गोर्बाचेव, से निकिता क्रुश्चेव, द व्लादिमीर लेनिन। इसके पहले राष्ट्रपति की बात करें सोवियत संघ के तो व्लादिमीर लेनिन थे, और बोरिस येल्त्सिन की बात करें ये रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो हमारा उत्तर वह हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव, ये लास्ट थे। इन्होंने यूएसएसआर में काफ़ी सुधार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सुधार ही इनके लिए खतरनाक साबित हुए और इनकी बदौलत ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं शॉक थेरेपी को, और इसका क्या पूछा गया है? शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो चारों ऑप्शनों को देखते हैं, कौन सा उत्तर सही है। ए, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ब, संपदा के निजीकरण को अपनाना, से, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना, द, व्यापारिक गठबंधन करना। तो कौन सा उत्तर हो सकता है बताइए। आप अपने माइंड में इन बातों को विचार करें, इन बातों का कि कौन सा उत्तर हो सकता है, और अपना उत्तर सोच के रखें आप, और फिर ये देखें कि आपका उत्तर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, जिससे आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चल सके। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण देश है क्योंकि, कहने का मतलब ये है भारत रूस के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो इसके हम चारों ऑप्शनों को देखते हैं कि भारत कैसे महत्वपूर्ण है रूस के लिए। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरे सबसे बड़ा खरीदार है, पहला ऑप्शन। ये तो बात बिल्कुल सही लग रही है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, यानी कि भारत रूस से जो हथियार खरीदता है वो कैसे नंबर पे? दूसरे नंबर पे है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस देता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, भारतीय सेना को अधिकांश जो सैनिक संबंधी जो साजो सामान है वो कौन देता है? रूस देता है, बिल्कुल सही बात है। से, भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, ये भी सही बात है, भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, बिल्कुल। और द उत्तर उपयुक्त सभी, तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? उपयुक्त सभी, द। यानी कि भारत है जो रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके 3 कारण यहाँ पे बता दिए गए हैं। आगे चलते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये कई परीक्षाओं में आ चुका है कि रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई। रूस है जो, इसमें समाजवादी क्रांति कब हुई?
ए ऑप्शन है अपना 1915, ब 1916, स 1917, द 1918। तो बताइए चारों में से कौन सा उत्तर सही हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा स 1917। जो रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था, जिसके बारे में अभी हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यानी कि रूस की जो क्रांति हुई थी समाजवादी 1917 में, उसके बाद अस्तित्व में क्या आया। ए यूक्रेन, ब बेलारूस, स समाजवादी सोवियत गणराज्य, द यूगोस्लाविया। क्या बना था इसके बाद। तो समाजवादी क्रांति हुई थी, इसके बाद किसका निर्माण हुआ था, वो हुआ था हमारा ऑप्शन हो जाएगा स समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्कीसवां क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, वहाँ की जो प्रणाली थी, उनमें से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन है हमारा, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। ये तो सही बात है, ये उत्तर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। ब उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होना। ये भी सही बात है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होना। और हमको ढूंढना है गलत, ये तो गलत नहीं है। तो स की बात करें, जनता को आर्थिक आज़ादी, बिल्कुल जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी यहाँ पे। तो गलत उत्तर कौन गलत हो जाएगा हमारा स, ऑप्शन स। तो हमारा क्या उत्तर होगा स। तो ये भी देख लेते हैं तय वाला भी। ये क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। बिल्कुल सही बात है, सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। बिल्कुल। आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था, नहीं है। यानी कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसका परिणाम नहीं है। नहीं पे ध्यान रखना है हमको। क्या पूछा है इसमें, नहीं पूछा है, नहीं। तो ए ऑप्शन देखते हैं हम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। तो ये तो इसका परिणाम था कि विचारधारात्मक लड़ाई का अब क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसकी विचारधारा की जीत मानी जाती है। वह ऑप्शन है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। बिल्कुल, सोवियत संघ के विघटन का एक ये भी परिणाम था, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ था। CIS बोलते हैं इसको। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। जो सही ऑप्शन है इसका क्या कह रहा है, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। बिल्कुल, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। और हमको ढूंढना है जो परिणाम नहीं था। तो और द ऑप्शन है मध्य पूर्व में संकट, ये नहीं था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा द। ये ऊपर के तीनों ऑप्शन है जो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है, लेकिन द ऑप्शन है जो मध्य पूर्व में संकट, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों में ये नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर बताएं कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और लाइक बटन को दबाना भी नहीं भूलें, जिससे हमको
हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए नए नए वीडियो अच्छे अच्छे अभ्यासात्मक प्रश्न आपके लिए प्रदान कर सकें। धन्यवाद।